इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं। डॉक्टर रमेश खान सर, मैं आपसे सवाल करूंगा फिर आप सफाई देंगे। मैं इनका जवाब दे रहा हूं। वीडियो तो आपने भी देखा होगा, बीजेपी विधायकों का नाम लिया तो उनकी तरफ से सफाई आ गई। मैं आ रहा हूं सुनील जी, आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। बीजेपी विधायकों का नाम लिया विकास दुबे ने तो उनकी तरफ से सफाई आ गई। उसने बहन जी का भी नाम लिया, अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। नहीं, वो देखिए अमित जी, मैं कह रहा हूं किसी का भी नाम ले सकता है। ये बात तो सही है, उसको जिंदा पकड़ा जाए तो सबकी बातें बता देगा सही। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। देखिए, जब बुलंदशहर में एक सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या होती है तो उसके हत्यारे को जब बाहर जेल से आता है तो फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। तो ये हत्यारों का या इस तरह की गुंडा प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ेगा घटेगा। दूसरी बात ये कि राजनाथ सिंह के जमाने में ही राज्य मंत्री का हत्या हुआ, उसने हत्या किया और उस जमानत भी नहीं हुई और आराम से छूट गया। तीसरी बात यह है कि बीजेपी के ही शासनकाल में आज 8 हमारे जवान शहीद हुए। इसके पहले कितने हत्याएं हुई, कितने हत्याएं उसने किया। दुबे ने कितने लोगों को मारा, दुबे ने कितने लोगों का अपहरण किया। ये कोई है, नाम लेना अलग चीज हो गई, घटना जो घटित हो रही है उस पर चर्चा करिए तो समझ में आता है मुझे। अच्छा खान साहब, कि किसके राज में वो कितना निर्द्वंद होकर घूम रहा था। पुलिस थाने में मर्डर कर रहा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कर खान साहब पुलिस थाने मर्डर कर रहा और छूट जा रहा है। खान साहब, ये बताइए कौन सा शासन है। खान साहब जी, जबकि आप बात कर रहे हैं उसके बाद मायावती जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जी 2007 से लेकर 2012 तक आप सत्ता में थे, जब वो आपके करीबी होने का दावा कर रहा है। और बीएसपी के शासनकाल को इसलिए याद किया जाता है कि अपराधियों में डर था और कानून का राज था। सर, ये कैसे बच गया? इसे नहीं पहचान पाए क्या? ये तो यहां तक कह रहा है कि बाई नेम और बाई फेस जानती है बहन जी मुझे। 100 लोगों की भीड़ में वो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाती थी। क्यों भाई? अरे साहब, अगर वो बाई नेम बाई फेस बहन जी जानती हैं उसको, तो वो एमएलए का टिकट क्यों नहीं पा गया? वो एमएलसी क्यों नहीं बन गया? ये तो आप बताइए। वो तो किस चीज में नहीं बन गया? वो तो कह रहा था कि मेरा टिकट पक्का है। नहीं है बहन, वो तो कह रहा था मेरा टिकट पक्का है। बहन जी तो पूरा छानबीन के हुआ क्या? टिकट पक्का है कहाँ उसका? खान साहब, उसने ये भी कहा है कि मेरे सारे फ्रेंड को टिकट दे रखा है बहन जी ने। जी, मैं ये कह रहा हूँ, उसने ये भी कहा है कि मेरे सारे फ्रेंड को बहन जी ने टिकट दे रखा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तब आपने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा सवाल बस इतना है कि अगर उसने उस वीडियो में बहन जी का भी नाम लिया है तो आप लोगों की तरफ से अब तक कोई बात तो सामने आनी चाहिए थी ना। बीजेपी के तो दोनों विधायक सामने आ गए, उन्होंने सही कहा गलत कहा वो जांच का विषय। मैं कह रहा हूं वो झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल कतई झूठ बोल रहा है। आपके भी समझ में आ जाना चाहिए अमित जी कि जो बहन जी के शासनकाल में गुंडों की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां सबसे अच्छा राज अगर माना गया कानून व्यवस्था में तो बहन जी का ही राज माना गया है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 3 कांड हुए हैं। पहला कांड बुलंदशहर में सुबोध सिंह का हत्या, दूसरा कांड इसने राजनाथ सिंह के शासन में पुलिस थाने में बैठ करके मर्डर किया, और तीसरा कांड ये 8 पुलिस वालों की हत्या। ये किसके राज में हुआ ये बता दीजिए आप मुझे। जब आपकी सरकार थी तब वो दूध का धुला था सर। ये किसने किया? आपकी सरकार थी ये तब वो सवाल दूध ये का है, धुला था। आज मुद्दा जो है ये सीधा साधा बनकर अपने घर पर बैठा था, उसने अपराध की एक भी बात आपको अंजाम नहीं दिया, कैसे बढ़ रहा है आपको दिखाई नहीं दिया। आप ये कहना चाहते हैं? जगदीश शर्मा जी, जब तक कोई फायदे का होता है, जब तक कोई फायदे का होता है तब तक तो उसे अपराधी नहीं कहा जाता है। तब तक हर राजनीतिक दल, हर नेता उससे जब तक लाभ मिलता रहता है उससे लाभ उठाते रहते हैं। आज वही विकास दुबे पराया हो गया है, वो हमारा